यूपीपीएससी आरओ एआरओ का फॉर्म काफ़ी पहले से फिल होना स्टार्ट हो चुका है, जिसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाई गई है जिसमें आपको पूरा फॉर्म फिल करके दिखाया गया है। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं जिसमें लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन और अदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन में यस नो किस तरीके से करना है। एआरओ अकाउंट और एआरओ पोस्ट के लिए तो वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन समीक्षा अधिकारी आरओ पोस्ट के लिए ऑप्शन ही नहीं है। तो काफ़ी लोगों को ये दिक्कत है कि वो वाले ऑप्शन किधर मिलेंगे, आरओ पोस्ट के लिए यस या नो किधर करना है। तो आज आपका पूरा डाउट क्लियर होने वाला है। किसी नए फॉर्म को ना फिल करके पुराने फॉर्म से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले आपको अपने चैनल पे लेके चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो 3 वीक अगो एक वीडियो अपलोड की गई थी जो कि यूपीपीएससी आरओ एआरओ 2023 समीक्षा अधिकारी फॉर्म फिलअप, क्वालिफिकेशन डिटेल कैसे भरें, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, अदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन, फुल प्रोसेस आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के नीचे काफ़ी कमेंट आ रहे थे जिसमें लोगों को आरओ एआरओ पोस्ट के लिए काफ़ी दिक्कत हो रही थी, तो एक अलग से वीडियो बनाई जा रही है। इस वीडियो में आपके पूरे डाउट को क्लियर किया जाएगा। सबसे पहले आपको लेके चलते हैं फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म के पीडीएफ पर। तो यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि आप जब भी फॉर्म फिल करने जाते हैं तो आपको वहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो कि आपका पार्ट 1 एप्लीकेशन फॉर्म के पार्ट 1 में पूछता है, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं यस नो करने के, जिसमें पहले नंबर पे आपसे पूछ रहा है बैचलर डिग्री आपके पास है या नहीं। किसी भी यूनिवर्सिटी से हो सकता है, आप बीए बीएससी बीकॉम या अन्य कोई बैचलर डिग्री किए रह सकते हैं। तो अगर है तो यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। लेकिन जिसके पास नहीं है वो इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल नहीं होगा, क्योंकि ये मैंडेटरी होता है। तो आपको यहाँ पे यस ही करना है, बीए बीएससी बीकॉम या अन्य किसी बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद आपसे सेकंड नंबर पे ओ लेवल सर्टिफिकेट या फिर इसके बराबर का कोई सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है। तो अगर है तो यस करें, अन्यथा नो कर दें। ये ऑप्शनल है, तो अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई बुरी बात नहीं है। तीसरे नंबर पर आपसे बोला जा रहा है कि मस्ट प्रोसेसेस अ मिनिमम स्पीड ऑफ 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी टाइप राइटिंग। तो आपके पास अगर सर्टिफिकेट है तो ही आप यस करें, अन्यथा नो करें। इसी तरीके से चौथे नंबर पे इंग्लिश टाइप राइटिंग के बारे में बोला जा रहा है। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप यस करें, अन्यथा नो करें। तो यहाँ पे आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात हो गई है। इन चारों ऑप्शन में आपको अलग अलग यस नो करना है, जिसमें पहला मैंडेटरी है, दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शनल है। तो आपके पास है तो यस करें, अन्यथा नो करें। इसके बाद नीचे आपसे प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन, जिसमें आपसे टेरिटोरियल आर्मी और एनसीसी बी सर्टिफिकेट के बारे में पूछ रहा है। तो ये छोटी सी चीज़ है, अगर है तो यस करें, अन्यथा नो करें। इसमें कोई दिक्कत लोगों को नहीं है। इसके बाद बात करते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, अदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन पे चलते हैं। यहाँ पे लोगों को दिक्कत आ रही है कि सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा और सहायक समीक्षा अधिकारी का पोस्ट दिखाया जा रहा है, लेकिन समीक्षा अधिकारी के लिए यस नहीं करने का ऑप्शन है। तो आज उनके इसी डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे पहले नंबर पर सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा की बात हो रही है, जिसके लिए केवल एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, लेकिन वाणिज्य में। तो अगर आपके पास बैचलर ऑफ कॉमर्स है तभी यस करें, अन्यथा नो करें। इसके बाद सेकंड नंबर पे सहायक समीक्षा अधिकारी के पोस्ट की बात की जा रही है, जो कि सिंपल सहायक समीक्षा अधिकारी है। इसमें आपको 2 डिपार्टमेंट दिख जाते हैं, उत्तर प्रदेश सचिवालय / राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश, और दूसरा डिपार्टमेंट जो है वह आपका यूपीपीएससी आ जाता है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। तो यहाँ पे आपको 4 क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। आपके पास ग्रेजुएशन, इसके बाद ओ लेवल या बराबर की कोई सर्टिफिकेट, इसके बाद हिंदी और इंग्लिश टाइप राइटिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास चारों क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर इन चारों में से एक भी आपके पास नहीं है और 3 है तो आप इसमें नो ही करेंगे। अगर चारों है तभी यस करें। अब मान लेते हैं आपके पास ग्रेजुएशन है, ओ लेवल है, लेकिन टाइपिंग सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको नो ही करना है। या फिर आपके पास टाइपिंग सर्टिफिकेट है या फिर ग्रेजुएशन भी है लेकिन ओ लेवल नहीं है, तब भी आपको नो करना है। अगर ग्रेजुएशन, ओ लेवल और सर्टिफिकेट जो टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश का है, अगर चारों का चारों आपके पास है तो ही आप यस करेंगे, अन्यथा इसे नो करेंगे। तो आपको एक बार दोबारा से शॉर्ट में समझा देते हैं कि जो सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा वाला पोस्ट है उसके लिए केवल बीकॉम मांगा गया है। अगर बीकॉम है आपके पास तो आपको यस करना है, बीए बीएससी किया हुआ है तो उसमें आपको नो करना है। अगर आप यस करते हैं तो वह गलत हो जाएगा। और जो सहायक समीक्षा अधिकारी का पोस्ट है सेकंड वाला, इसमें आपके पास चारों का चारों क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तभी आप यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। यहाँ पे डिपार्टमेंट 2 हैं लेकिन बॉक्स आपको एक ही मिलेगा। तो डिपार्टमेंट 2 भले ही हो, क्वालिफिकेशन दोनों में सेम ही है। अगर चारों आपके पास क्वालिफिकेशन है तभी आप यस करें, तो अपने हिसाब से आपको देख लेना है। तो आशा करते हैं आप
अदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन में सहायक समीक्षा अधिकारी के लेखा और सहायक समीक्षा अधिकारी के पोस्ट में यस नो कैसे करना है आप समझ गए होंगे। इसके बाद जो सबसे बड़ी दिक्कत लोगों के मन में जो टेंशन चल रही है कि समीक्षा अधिकारी का यस नो किधर करना है, तो अब उस चिंता को दूर करते हैं। तो यहाँ पे ARO के लिए आपको यस नो बता दिया गया है और ऊपर एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपको 4 बॉक्स यस नो के मिलते हैं, जिसमें ग्रेजुएशन, O लेवल, हिंदी टाइप राइटिंग और इंग्लिश टाइप राइटिंग का बॉक्स आपको मिलता है, जिसे एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऊपर कहते हैं। और ये जो ARO का है ये अदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर स्पेसिफिक पोस्ट के लिए है। तो RO के लिए आपको ये बताना चाहते हैं कि ये पूरा फॉर्म ही RO के लिए है। तो जिसका भी फॉर्म होता है उसको स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन RO के लिए है, तो ऊपर आपको पार्ट 1 में जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो RO के लिए है और नीचे जो अदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो ARO के लिए है। तो आपको समझ के अपना फिल करना है। ऊपर चारों बॉक्स में आपको पहला ग्रेजुएशन वाला मैंडेटरी है जो कि RO के लिए है। बाकी 3 ऑप्शन जो आपका O लेवल या फिर हिंदी टाइप राइटिंग सर्टिफिकेट, इंग्लिश टाइप राइटिंग सर्टिफिकेट, वो आपका ऑप्शनल है। तो अगर आपके पास है तो यस करें, अन्यथा उसे नो कर दें। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका RO के लिए है और नीचे अदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन ARO के लिए है। तो अपने हिसाब से आपको फिल कर लेना है। फिल करने का प्रोसेस आपको स्टार्टिंग में बता दिया गया है। तो आशा करते हैं आपको फॉर्म फिल करना आ गया होगा। अगर कोई डाउट बचता है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, आपका रिप्लाई मिल जाएगा। चैनल पे नए हैं, आपकी कुछ हेल्प हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल ना जाएं। धन्यवाद।